वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज़ में जिस तरह से हमने बात की थी बदलते मौसम की, तो हमने कहा ज़रा डिटेल में आपको बताएं कि क्या क्या करना चाहिए आपको सर्दियों में। और ख़ास तौर पर जब आगाज़ होता है सर्दी का तो खुश्क और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह से अभी कुछ स्टार्ट हुई हैं, खुनकी हुई है हवा में, जिसकी वजह से सेहत के हवाले से जनाब बहुत सारे मसाइल पैदा होने लगते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा और गले के दर्द के साथ खांसी और सीने में ठंड के साथ साथ दर्द के मसाइल सामने आते हैं। और ख़ास तौर पर जब ये स्मॉग का वेदर होता है लाहौर में स्पेशली, तो यहाँ पर जो है ना ये मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों में आमतौर पर एलर्जीज़ और मौसमी बीमारियों के जो मसाइल हैं वो भी बढ़ते हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में खुश्क मौसम में जिस्म में पानी की कमी की शिकायत पैदा होने लगती है। और फिर सर्द मौसम में हमें कौन कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे हमारे जो पानी की कमी है वो दूर हो, और बदलते मौसम में बीमारियों से ख़ुद को कैसे महफूज रखना है, और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल सर्द मौसम में या तो तर्क कर देना चाहिए या फिर उनका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जिसका इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, और कौन कौन से ऐसे मशरूबात हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब डिटेल्स हमने आप तक पहुँचानी है अभी, और माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर अकीला मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा अकीला कि इस वक्त आप क्या देखते हैं, मौसम की तब्दीली के साथ साथ सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जो इनटेक आप पानी के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है वो गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, तो इस मौसम में किस टेम्परेचर का इस्तेमाल करना चाहिए पानी के लिए और दीगर मशरूबात के लिए? बेसिकली हम गर्मियों की सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर भी एकदम से आपका जो आपको हुआ तो डाउन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर एकदम से हाई होता है, इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स को चेंज करना शुरू कर देती है। तो जब बॉडी टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है तो आपकी बॉडी को नीड होती है समथिंग वाटर्स की, फूड्स की एंड चेंजिंग की। तो आप उसी टाइम अपनी बॉडी को चेंज की तरफ लेकर फौरन नहीं जाना, एकदम से लेकर जाएंगे बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ठंडा पानी पीते थे आप नॉर्मल पानी की तरफ जाना शुरू करें, क्योंकि लोग पहले ठंडे जूसेस वगैरह ठंडा पानी इंटेक करने की वजह से स्टमक भी आपका पूरा डिस्टर्ब होता है। नॉर्मल पानी पियेंगे, पानी इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत फास्ट अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो होता है तो कहते हैं हमारा गर्मियों में वेट स्टक होता है, सर्दियों में वेट लूज होता है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोगों का मेटाबॉलिक रेट जो बहुत फास्ट हो जाता है, उसमें डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाता है उनका, इस वजह से। तो वेदर के साथ साथ अपनी डाइटिंग हैबिट्स जरूर चेंज करें। ठीक है। और अगर हम बात करें वेदर चेंज आपकी हेल्थ पर तो डेफिनेटली असरअंदाज होते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं। तो अकीला फिर जो सर्दियों का मौसम है या फिर ये जो बदलता हुआ मौसम है, जो मुकम्मल तौर पर सर्दी अभी आई नहीं है, इसमें फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, और ख़ास तौर पर लाहौर की स्मॉग जो है उसमें, तो कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करके इससे बचा जा सकता है, ये जो वायरल इन्फेक्शन है इनसे बचा जा सकता है? कौन कौन सी जो डाइट हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्या डाइट जो है ऐसी हमें लेनी चाहिए, कौन से मशरूबात जो है उनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए? यस, सबसे पहले ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दें, ठंडा पानी जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें जितना हो सके। और उसके बाद नॉर्मल घर का पानी सिंपल सा पिए, और उसके साथ साथ अपनी चाय का इंटेक आप नॉर्मल कर सकते हैं, ज्यादा इंटेक ना करें। 2 कप्स आप पूरे दिन में चाय एंड कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं सब पानी का भी इस्तेमाल अच्छा करें। जैसे कि आप सर्दियों में सबने नट्स वगैरह बहुत ज्यादा इंटेक करने हैं, जूस फ्रूट्स के जूस वगैरह इंटेक करना शुरू कर देंगे, सूप पीना शुरू कर देंगे। इसमें क्या होता है कि पानी की मिकदार को भी कम कर देते हैं। हम लिक्विड तो ले रहे हैं, लिक्विड आप ले रहे हैं, लेकिन आप जो प्लेन वाटर है ना, जो प्लेन वाटर ही रहता है, जो आप पूरे दिन के अंदर 8 to 10 ग्लासेस पानी की बॉडी की नीड होती है एवरी बॉडी की। तो आप पानी का इंटेक जितना अच्छा करेंगे उतनी आपकी बॉडी रिफ्रेश होती रहेगी। एक गिलास जूस पी लिया तो पानी की अब कोई जरूरत नहीं रही। यस, ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट पानी की, प्लेन वाटर अपनी जगह पे होता है, जूसेस वगैरह, सूप वगैरह, ग्रीन टी, पिंक टी वगैरह अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन वो भी लिक्विड होती है। लेकिन पानी का इस्तेमाल बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ जो लोग नट्स अपनी डाइट में बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं तो नट्स से भी कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपने नट्स नॉर्मल लेने, हैंड ऑफ नट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप कैरेट का जूस पी सकते हैं, एप्पल का जूस पी सकते हैं, जैसे ऑरेंज आने वाले ऑरेंज का जूस पिए। अपनी डाइट के अंदर अपनी डाइटिंग हैबिट्स टोटल चेंज करना शुरू करें। पहले डिटॉक्स वाटर पीते थे ना, अब ग्रीन टी का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट की जरूरत हो जाती है। बिल्कुल। अकीला आप ये बताइएगा कि एप्पल के जूस की आपने बात की, और अक्सर खुदा न खास्ता अगर किसी को डेंगू हो जाए तो एप्पल जूस का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। कितना अमल दखल होता है इसका, और क्या मज़ीद ऐसे मशरूबात हैं या ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है?
मेरे पास डेंगू के बहुत केसेस आते हैं कि डेंगू हो गया, डाइट में क्या क्या चीजें इंटेक करें, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, उसके बाद कोई एनर्जी नहीं रहती। तो सबसे पहले तो जूसेस, अनार का जूस, एप्पल का जूस, बीटरूट का जूस, ये इनकी डाइट में ऐड करना शुरू करें। जूस जब बन जाए तो उसमें आधा ग्लास पानी, आधा जूस ऐड करके दें। उनको अपना लिक्विड फॉर्म में ज्यादा दें ताकि डाइजेशन सिस्टम फास्ट हो सके। फिर उसके बाद आप उनको मीट का कोई भी कीमे की फॉर्म में मीट दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, बीफ दे सकते हैं, ताकि उनके अंदर से एनर्जी मिले। क्योंकि जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है, डाइट आपको प्लस आपको ज्यादा करनी पड़ती है, उससे आप जल्दी रिकवर करते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, ट्रीटमेंट चलता रहेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अंदर डिजीज खाना भी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा डाइट पे फोकस किया जाता है कि डेली जब हो जाए तो आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें, लिक्विड डाइट को ले, सॉफ्ट डाइट को अवॉइड करना शुरू करें। मतलब कि चावल रोटी को अवॉइड करें। आप ले सकते हैं, कीमा वगैरह ले सकते हैं, ब्राउन रोटी ले सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी मकदार आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होनी अच्छा चाहिए। अकेला, कुछ लोग वर्जिश करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को अमूमन उनका हाजमा अच्छा होता है और मैदे के मसाइल भी नहीं होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे मैं खुद कराची में था, अकेला रहता था, लोगों को बाहर से खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप बाहर से खाएंगे तो मैदा मसाइल का शिकार होगा ही। लेकिन कुछ लोग ये भी चूज करते हैं कि खास उम्र के बाद वो खाना कम कर देते हैं, क्या वो भी बेनिफिशियल होता है या नहीं? एक्चुअली बाहर का खाना, हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो 80% बाहर खाना खाते हैं, क्योंकि वो मतलब कहीं कहाँ से आए होते हैं, तो उनकी कोई सोर्स नहीं होता खाने का। क्योंकि मेरे पास क्लिनिक में ऑनलाइन पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमारे पास कोई सोर्स नहीं है इन खाने का, तो हम किसका खाना खाएं, घर का खाना तो हम खा नहीं सकते, हम बाहर होते हैं, सारा दिन हमारी रूटीन इस तरह की होती है। तो आप बाहर से फ्रूट जूस ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, साथ साथ आप पानी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी फ्रेश चीजें मिल सकती हैं बाहर जो आप इजीली टेक कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अर्ली मॉर्निंग ऑयली ही चीजें खानी है, आपने जब रात को बाहर जाना तो आपने ऑयली ही चीजें खानी है, डीप फ्राई आइटम ही खाने हैं। खाने से पहले आप सैलेड खा लें, पानी का इस्तेमाल कर लें, योगर्ट खा लें, फिर आप जो आपको चाहिए आप वो एग्जैक्टली ऐसे ही बैलेंस डाइट से ही आप महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम जरा लाइव चलते हैं। उस्मा बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तकलीफ हुई कि जब मैंने मुख्तलिफ वो फुटेजेस देखे जिसमें वालदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं और वो रो रहे हैं और उनको नहीं पता कि उनके बच्चों ने क्या क्या कर दिया है, जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ जलाई गई हैं, बिल्कुल 9 मई पार्ट 2 वाली लूटमार की गई है। वहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे जो हैं वो लैपटॉप लूट रहे हैं, वो डेस्कटॉप लूट रहे हैं, वो चीज़ें लूट रहे हैं, फिर वो खुश हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एडवेंचर किया है। ये क्या सिखा दिया हमने अपने मुल्क के यूथ को, ये हमने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। और अभी भी वो जो एक तहरीके फसाद पार्टी है